नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट में ये हमारा है वर्णमाला से चैप्टर। ठीक है, तो वर्णमाला से ये हमारा पहला चैप्टर है। तो वर्णमाला का, और सभी लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस सेट का है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है शब्द को, ऑप्शन नंबर बी है व्यंजन को, ऑप्शन नंबर सी है स्वर को, ऑप्शन नंबर डी क्या है वर्ड को। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सही हो गया ऑप्शन नंबर डी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, वर्ड। ठीक है, वर्डों का समूह क्या होता है? वर्णमाला। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णमाला किसको कहते हैं? शब्द के समूह को, ऑप्शन नंबर बी है वर्डों के संकलन को, ऑप्शन नंबर सी है शब्द गणना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वर्डों को व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला कहते हैं वर्डों को व्यवस्थित समूह को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। वर्णमाला कहते हैं वर्डों के व्यवस्थित समूह को, यानी छोटा से ज्ञात तक व्यवस्था के आधार पर अगर उसको रखा जाए तो क्या हो जाएगा? आपका वर्णमाला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसका हम डीपली देखते हैं। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी है। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है और भाषा विशेष में प्रयुक्त होने वाला वर्डों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने अलग अलग वर्ड और वर्णमाला होते हैं। ठीक है, जैसे आपका रोमन लिप की बात की जाए तो ए से लेके जेड तक हो जाता है ABCD। ठीक है, रोमन लिप में आपका ए से लेके जेड तक हो जाएगा। और आपका ये वर्णमाला में हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि छोटा से ज्ञा तक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि की बात की जा रही है जो हमारी ध्वनि कंठ से निकले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है का खा, ऑप्शन नंबर बी है यारा, ऑप्शन नंबर सी है चा जा, और ऑप्शन नंबर डी है टा और आड़ा। ठीक है, तो कंठ ध्वनि हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए का और खा। ठीक है, तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। कंठ ध्वनि का खा गा घा हमारा हो जाता है कंठ ध्वनि में आता है। ठीक है, उच्चारण के स्थान पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन में कौन से हैं, मतलब इस ऑप्शन में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ठीक है, तो गा घा चा छा चा झा डा ढा पा फा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है पा फा। तो यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन किसको कहते हैं? देखिए, यहाँ से आपका शुरू होता है का से, का, उसके बाद चा, चा वर्ग है, इसके बाद टा वर्ग है, इसके बाद पा वर्ग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा का से हो जाएगा कंठ हो जाएगा, चा से हो जाएगा तालु, और टा से हमारा मूर्धन्य हो जाएगा। तो टा वर्ग में कौन सा वर्ड आ रहा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है यहाँ पर डा और ढा या किस वर्ग में आएगा? तो ये आपका टा वर्ग में आएगा। तो ये आपका हो जाएगा मूर्धन्य। और खट्टी सा भी हमारा क्या होता है? ये मूर्धन्य होता है। तो यहाँ से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डा और ढा हमारा क्या हो जाएगा? मूर्धन्य वर्ड हो जाएगा। तो कुछ डीपली पढ़ते हैं तो दिया हुआ है देखिए, और जवाब हमारा सी सही है। मूर्धन्य व्यंजन ऐसे किरीट व्यंजन यानी जिह्वा के लचीले के सामने के हिस्से से उच्चारित होते हैं जो जिह्वा द्वारा वर्तस्य कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। इनमें टा ठा डा ढा और अड़ा, और ये देखिए आपका जो है उपयुक्त व्यंजन वाला भी इसी में आएगा। ठीक है, उपयुक्त व्यंजन वाला दोनों इसी में आएंगे। कौन सिद्ध है? ये हमारी हो जाएगी मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? तो अल्प प्राण की बात की जाए तो यहाँ से हो जाएगा महाप्राण आपका होता है। महाप्राण क्या होता है? 2 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, तो अल्प प्राण आपका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण आपका 1 नंबर, 3 नंबर और
5 नंबर होगा। ठीक है, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ड आता है और अल्प प्राण में आता है पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखिए पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड कौन सा इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए को छोड़िए, वो तो स्वर है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो का और गा आपका क्या है, तो देखिए का पहला वर्ड है और खा दूसरा वर्ड है, गा तीसरा वर्ड है, यानी पहला वर्ड क्या हो गया का और तीसरा वर्ड क्या हो गया, तीसरा वर्ड यहाँ से क्या हो गया, तीसरा वर्ड हमारा हो गया गा। ठीक है, तो का और गा जो है आपका का और गा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्प प्राण में दोनों आएंगे। किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। तो यहाँ से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, का और गा। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। अल्प प्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे कि का, गा, जा और पा। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड हमारा हो जाएगा अल्प प्राण ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है। बात की जाए नासिका की तो जो हमारा अंतिम वर्ड सब होता है, अंतिम वर्ड क्या हो जाएगा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, ढा, डा, आड़ा, ता, था, धा, धा, ना, पा, फा, भा, भा, मा, ये हमारा क्या हो जाएगी, अनुनासिका हो जाएगी। तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है देखिए इया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सही हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इया हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा क्या है, इया। तो यहाँ पर देखिए डीपली पढ़ते हैं, नासिक व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे नरम ताल को नीचे लगाकर उत्पन्न किया जाए और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो। यानी आप मुंह से तो बोलने में दिक्कत होगी लेकिन नाक से बोलने में आसानी हो जाएगी। जैसे ना, मा और अड़ा ऐसे 3 व्यंजन हैं। नासिक व्यंजन लगभग हर मानव भाषा में पाए जाते हैं। अनुस्वार का प्रयोग संयुक्त व्यंजन के प्रथम सदस्य के रूप में आने वाले नासिक व्यंजन है। देखिए बताए थे ना, हर वर्ग का पांचवा वर्ड, तो हर वर्ग का पांचवा वर्ड क्या हो जाएगा, ये नासिक के हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं। ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं। बात की जाए ए और ऐ की, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो यहाँ से देखते हैं ए, तो ए हमारा किस किस से मिलके बनता है, छोटा आ से और धन छोटी ई से मिलके बनता है ए। ठीक है, छोटा आ और छोटी ई से मिलता है। छोटा आ हमारा क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा और छोटी ई क्या हो जाएगी, ताल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हमारा कंठ तालु। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है कंठ और तालव्य। ठीक है, बात की जाए ए की तो ए भी हमारा देखिए बनता है ए की बात, ऐ की बात की जाए तो ऐ बनता है ए धन, किससे बनता है, ऐ हमारा किससे बनता है, तो ऐ की बात की जाए तो ऐ की बात की जाए तो ऐ हमारा बनता है छोटा आ धन ए। ठीक है, छोटा आ धन ए जो पहला हो जाएगा कंठ हो जाएगा और ये हो जाएगा तालु। तो यहाँ से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ और तालु। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन है नासिक, दूसरा है मूर्धन्य, तीसरा है ओष्ठ और चौथा है कंठ तालु। तो यहाँ से सही हो जाएगा कंठ और तालु। ठीक है, तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी है। जिन वर्डों का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिफिनीशन पूरा, जिन वर्डों के उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु संयुक्त रूप से हो उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं जो ए और ऐ होते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 की, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है। अयोगवाह यानी विसर्ग वाला हमारे पूछा हुआ है, तो विसर्ग वाला कौन सा है हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर ए है छोटा बड़ा, ऑप्शन नंबर बी है छोटी बड़ी, ऑप्शन नंबर सी है छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अंग और आहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग अयोगवाह वर्ड हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से देखिए सही हो गया ऑप्शन नंबर डी, अंग और आहार। ठीक है, बात की जाए आगे तो देखिए दिया हुआ है अयोगवाह है अनुस्वार अंग और विसर्ग आहा को कहा कहते हैं क्योंकि यहाँ ना तो स्वर के अंतर्गत आते, यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत
आते हैं। ये स्वर ना तो स्वर के ना तो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। जैसे कि अंग और आह ये दोनों क्या हो जाएंगे, अयोगवाह हो जाएंगे। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया हुआ है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन की बात की जाए तो द्वित्व व्यंजन हम किसको कहते हैं, तो द्वित्व व्यंजन हम कहते हैं, जैसे एक बार आपका ये देखिए लिखा हुआ दिल्ली ना, तो दिल्ली में एक बार ला है फिर ला है, यानी द्वित्व व्यंजन वही होता है जो डबल बार एक वर्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ए में है पुनः, ऑप्शन नंबर बी में है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में है उत्साह। तो हमारा द्वित्व व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो दिल्ली हो जाएगा, यानी यहाँ से सही हो गया ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। ठीक है, तो सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। जैसे द्वित्व व्यंजन का प्रयोग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग एक वर्ड का अपने जैसे वर्ड के साथ आना द्वित्व प्रयोग कहलाता। अभी बताया ना, जैसे ला है फिर ला है तो क्या हो जाएगा, दिल्ली में डबल ला है तो क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कच्चा, कच्चा में चा है फिर चा है, पक्का दिया हुआ, पक्का में पा है, सॉरी पक्का में का है फिर का पे बड़ा मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ से पक्का देखे गप पा, आधा पा है फिर पूरा पा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। जैसे का चाटा तापा वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ड को द्वित्व नहीं होता है। इसमें देखिए एक नियम दिया हुआ है, क्या, का चाटा तापा वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ड का द्वित्व नहीं होता है। मतलब किसी भी वर्ग का आपका दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड क्या होगा, ये द्वित्व कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है बड़ा, ये आपका जो देखिए तालव्य शाह है पहला, और दूसरा है मूर्धन्य शाह, तीसरा है दंती शाह, और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ये प्रकंपी कहलाते हैं या स्पर्शी कहलाते हैं या संघर्षी कहलाते हैं या स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो ये देखिए प्रकंपित व्यंजन तो कहलाते नहीं, उसको हम रा को कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन भी नहीं कहलाते, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, यारा लावा को कहते हैं। ठीक है, बात की जाए संघर्षी व्यंजन को तो इनको हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी भी इनको नहीं कहते हैं। तो यहाँ से हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, देखिए दिया हुआ है और सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी है। संघर्षी व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ड होता है जिसमें मुंह के दो उच्चारण स्थानों को पास लाकर एक बहुत ही तंग खोल से हवा को बाहर ढकेला जाए। मसलन निचले होठ को ऊपर के दांत से जोड़ने से, ये देखिए आपका नुक्ता वाला फा की ध्वनि के जिह्वा के पिछले हिस्से को मुंह की छत के पिछले हिस्से से जोड़ने से खा उत्पन्न की ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्यान दें कि बिना बिंदु वाला स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है, यानी कहने का मतलब संघर्षी व्यंजन के नीचे आपका जैसे फा है तो फा तो नहीं है, लेकिन आपका जो आगत व्यंजन होता है जिसे हम कहते हैं ये नुक्ता वाला, जिसको शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया हुआ था। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पूरा आज देखिए सेट समाप्त हो गया। तो पहले प्रैक्टिस सेट में ये हमारा 10 क्वेश्चन था, फिर हम अगला प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।